हेलो दोस्तों, मैथवी सलीम चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 12 की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। हमारा चैप्टर चल रहा है अवकल समीकरण। आज का सवाल है हमारा 9D का नमा सवाल है। 9D का नमा सवाल है। कृष्णावली 9D। हल देखा इसे। देखो x dy बराबर y dx कर लो। dy y के बटे में ये ले लो और इसे x समाकलन करने पर समाकलन ले लो। dy बटे y समाकलन dx बटे ये log y हो गया और ये log x हो गया प्लस का सी। ये आंसर है। log y अपॉन x ले लो बराबर, और हल करें तो log y माइनस log x बराबर सी। तो क्या हो जाएगा? log y बटे x बराबर सी, इसमें ही तो y बटे x बराबर e की पावर सी। e की पावर सी को हम के कांस्टेंट भी ले सकते हैं। एक चीज और है अवकल समीकरण में, जैसे कांस्टेंट हमने सी लिया, अगर यहाँ log है तो हम log सी भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ log सी ले लिया आपने, क्या समझे? log सी भी आप ले सकते हो। तो जैसे ये log सी ले लिया, अब ये log फिनिश, तो y अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आ गई? सिर्फ सी, या y बराबर एक्स सी। ठीक है, तो कांस्टेंट log सी भी आप ले सकते हैं। हल देखो, dy बटे डी एक्स इज इक्वल टू, ये रूट आधा आधा कर दो, 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे रूट 1 माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई इससे इसकी कन्वर्ट। हाँ, बाई वाले एक तरफ करना है। तो डी वाई के बटे में रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर लिख दो और डी एक्स के बटे में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समाकलन कर लो। डी वाई बटे रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर डी एक्स बटे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समाकलन 1 बटे वाई स्क्वायर का होता है साइन इनवर्स वाई, और 1 बटे एक्स स्क्वायर का होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। बता लो। देखो, ये जो सवाल है इसे हल कर रहे हैं। हल बाई पार्टी एक तरफ करना है तुम्हें, तो कॉस स्क्वायर वाई और बटे में आ जाएगा ये वाई। नहीं, बाई एक तरफ है। हाँ, एक्स बटे आएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ये कॉस स्क्वायर इसके बटे में ले लो एक्स के, और डी एक्स बराबर हो जाएगा वाई बटे कॉस स्क्वायर वाई डी वाई। तो ये हो जाएगा एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये हो जाएगा वाई इंटू सेक स्क्वायर वाई डी वाई। समाकलन कर लो इसका। इंटीग्रेशन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन वाई इंटू सेक स्क्वायर वाई डी वाई। ये आईलेट से होगा, आईलेट से होगा। आईलेट में किससे फर्स्ट मान है? ये फर्स्ट और ये सेकंड। इसी तरीके से ये फर्स्ट और ये सेकंड। रूल क्या कहता है खंडशः समाकलन में? फर्स्ट को छोड़ो, सेकंड का समाकलन नहीं, हाँ सेकंड का समाकलन, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस फर्स्ट का अपकलन, सेकंड का समाकलन, और उसके बाद जो भी मान आया उस पूरे का समाकलन। ऐसे इसमें लगाओ, फर्स्ट को छोड़ो, सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अपकलन, सेकंड का समाकलन, उसके बाद पूरे का समाकलन। सेक स्क्वायर एक्स का tan x होता है, एक्स का अपकलन 1 होता है, वो लिखो मत, ये tan x हो गया।
dx, y ये tan y, y है यहाँ पे, y का 1 हो गया dy, ठीक है, और sec स्क्वायर y का tan y dy। तो ये आया x इंटू टेन एक्स। टेन एक्स का समाकलन क्या होता है? लॉग सेक एक्स, ठीक है, बहुत बढ़िया। लॉग सेक एक्स वाई इंटू टेन वाई और लॉग सेक वाई, सेक वाई प्लस, ये आंसर हो गया, ठीक है। ज्यादा करें तो लॉग पार्टी एक तरफ कर लें और क्या, ठीक है, इतना ही रहने दो, ठीक है। ये इधर ले आओगे तो देखो क्या हो जाएगा, लॉग सेक वाई माइनस लॉग सेक एक्स बराबर हो जाएगा वाई इंटू टेन वाई और माइनस हो जाएगा एक्स इंटू टेन एक्स प्लस का सी। अब ये लॉग एम बटे एन का फार्मूला हो जाएगा, लॉग सेक वाई बटे सेक एक्स बराबर वाई इंटू टेन वाई माइनस एक्स इंटू टेन एक्स प्लस, ठीक है। अभी और भी हल हो जाएगा ये, ठीक है, आंसर के हिसाब से आप कर लो। चलिए सवाल देखा, इसे हल कर रहे हैं। ऐसा करो, पहले 20 से अंदर गुणा कर लो और dy बटी dx एक तरफ कर लो। dy बटे dx एक तरफ कर लो, इसे उधर ही ले जाओ, b को इधर ले आओ, तो y माइनस b बराबर dx स्क्वायर dy बटे dx प्लस ये हो जाएगा x dy बटे dx। तो y माइनस का b कॉमन ले लो, तो क्या आएगा dx स्क्वायर प्लस x। अच्छा चलो dx से पहले तिरछी गुणा करो, dx बराबर आ जाएगा dy और यहाँ आ जाएगा bx स्क्वायर प्लस x। अब बाई पार्टी एक तरफ करो, तो बाई माइनस ये इसके बटे में ले लो, ये वाला मान इसके बटे में ले लो, तो क्या आ जाएगा dx बटे bx स्क्वायर प्लस x और यहाँ हो जाएगा dy बटे बाई माइनस डी। सुने, ये सवाल कैसे किया था अपनों ने समाकलन में? पहले समाकलन लो पहले, तो उसके बाद देखें। समाकलन ले लो, तो dx बटे bx स्क्वायर प्लस x और समाकलन dy बटे y माइनस बी। बताओ इसका समाकलन कैसे किया, याद आया? कुछ नहीं, सबसे पहले एक्स स्क्वायर गुणांक को एक करते हैं, फिर एक्स से गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ते हैं, आधे का वर्ग घटाते हैं, पूर्ण वर्ग बनाकर बताते समाकलन, तो वही है इसमें का। तो पहले बी कॉमन लो आप इसमें से, तो बी बिल्कुल बाहर ले लिया, तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बटा बी, बस इतना बचेगा। और इसका तो हो ही जाएगा लॉग बाई माइनस बी। चलो इसमें देखो क्या करेंगे, एक्स से गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ोगे, आधे का वर्ग घटा दोगे। एक स्टेप और लिख लेंगे, 1/b समाकलन dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बटा बी। एक्स का गुणांक कितना है, 1/b और 1/b का आधा 1/2b। इसका वर्ग आप जोड़ दो और इसी का वर्ग, जोड़ने वाला पहले लिखते हैं, घटाने वाला बाद में लिखते हैं, ठीक है। याद आया कुछ, y माइनस बी। अब ये बन गया होल स्क्वायर का फार्मूला, किसका, x, या देखो x वाला किसमें, प्लस में, तो प्लस वाला बना x प्लस 1/2b का होल स्क्वायर। वैल्यू आई 1/b समाकलन dx बटे x प्लस 1/2b का होल स्क्वायर और माइनस आया 1/2b का स्क्वायर, 2b का स्क्वायर बराबर आएगा लॉग बाई माइनस डी, ठीक, इतना। अब इसका खोलो मान, ये किसका फार्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो कितना होता है बताओ,
पता है 1/2a, तो 2a का मतलब 1/2b लॉग फिर मॉड x माइनस ए बटे x प्लस ए, x माइनस ए बटे x प्लस ए, और बराबर लॉग बाई माइनस बी। पूरा कंप्लीट हो गया समाकलन। तो फिर यहाँ पे फिर सी लगा दो। इस दो से ये दो कैंसिल, 1/b² लॉग, इससे ये कटा तो क्या है मान x बटे x प्लस, हाँ 2/2 भी हो तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/b बचेगा, और लॉग, आंसर देखना। एक बात और सुनो भाई, 1/2b है ना ये, तो b से ये b भी कट जाएगा, यहाँ कुछ नहीं आएगा, ठीक है, इतना आएगा। देखो b से b कट जाएगा। अच्छा और देखो थोड़ा, तो इसे इधर ले आओ अब, लॉग, अच्छा b एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा, b पलट के ऊपर पहुंचेगा, bx बटे bx प्लस 1, और ये इधर आएगा तो माइनस लॉग y माइनस b बराबर c। अब लॉग m बटे n का फार्मूला लगा दो, लॉग bx बटे bx प्लस 1, और ये भी इसके बटे में आएगा तो y माइनस b बराबर c। ये e है, तो इसका मान क्या आ जाएगा बताओ, bx बटे bx प्लस 1 और y माइनस b बराबर आ जाएगा e की पावर c। ये e की पावर c बन गया, ठीक। इसे हम एक नया c डैश भी कह सकते हैं इसे हम, तो आप ऐसे लिख दो bx बटे bx प्लस 1 y माइनस b बराबर c डैश, ठीक है, ये आंसर। देखो इसे हल कर रहे हैं, हाँ y को उधर ले लो पहले, 1 प्लस y² और यहाँ 1 प्लस लॉग x dx, और ये हो जाएगा माइनस x dy, माइनस x dy। ऐसा करो x वाले एक तरफ कर लो, 1 प्लस लॉग x और बटे में आ जाएगा x dx, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस dy बटे 1 प्लस y। अब आप समाकलन ले लो इसका, समाकलन 1 प्लस लॉग x बटे x dx, और ये हो जाएगा समाकलन dy बटे 1 प्लस y²। कैसे होगा, ऐसा करते हैं, ऊपर वाले को अगर t मानो, 1 का 0 लॉग x का 1 माना, 1 प्लस लॉग x को t मान लो, 1 का अपकलन 0 होता है, लॉग x का 1/x dx बराबर d, समाकलन t आ जाएगा बस, t इंटू डी, और माइनस समाकलन dy बटे 1 प्लस t का मान होता है t² बटा 2, और इसका होता है tan इनवर्स y प्लस t का मान लिखो, t का मान है 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर बटे 2 बराबर माइनस tan इनवर्स y प्लस, बस यही आंसर लिख लो इतना ना। अभी तो मान दिए मैं लिखा लगाऊंगा, परंतु x बराबर आपका 1 है तथा y बराबर, दोनों भी 1 है, तो लगाओ इसे मान, तो 1 प्लस लॉग 1 का होल स्क्वायर बटे 2 माइनस tan इनवर्स y का मतलब 1 प्लस लॉग 1 का मान तो 0 होता है, तो केवल 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, 1/2 आ जाएगा, और ये पाई बटे 4 की जाएगा प्लस का c, पाई बटे 4 इधर ले आओ, तो 1/2 प्लस पाई बटे 4
बराबर सी। तो जो सी का जो मान आया वो आप समीकरण 1 में रख दो, सी का मान 1 में रखने, तो ये आ जाएगा अभी रुको, एलसीएम नहीं लेंगे, बराबर -tan−1 और सी का मान हो जाएगा 1/2 प्लस π/4। सुने, इस दो की क्रॉस मल्टीप्लाई करो इधर को, तो क्या आएगा मान 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, इस 2 की गुणा करेंगे तो आएगा 2 tan−1 और 2 से ये 2 गया है कट, तो सिर्फ 1 और यहाँ पे 2 से π/2, ये आंसर। हल देखो इसका, 3x² tan y और यहाँ dy बराबर हो जाएगा -x dx। अब x, अच्छा y पहले कॉमन ले लो आप, तो आएगा 3x² प्लस का tan dy इजिकल टू -x इंटू dx। अब इसे इसके बटे में ले लो, तो y इंटू dy बराबर -x इंटू dx बटे 3x² प्लस का tan। समाकलन कर लो, समाकलन y इंटू डी वाई माइनस बाहर ले लो, x dx बटे 3x² प्लस 10। y का कितना होता है, y²/2। अजय से टी मानना पड़ेगा, पहले टी मान ही लो, माना 3x² प्लस 10 को टी मान, तो 3 दूनी 6x dx बराबर dt। x dx का मान कितना आ जाएगा, dt बटे 6। y का y²/2 माइनस, तो ये हो जाएगा आपका dt बटे 6, नहीं 1/t और dt बटे 6, y²/2 माइनस 1/6 बाहर और 1/t का log t प्लस c। अब t का मान लगा दो बस, और कुछ नहीं है, तो y²/2 बराबर -1/6 log t का मान क्या है 3x² प्लस 10 और फिर ठीक है। ध्यान सुने, 15 और जो 16 सवाल है ना, ये अगली एक्सरसाइज का सवाल है जिसमें द्विघात का हम समघात समीकरण पढ़ेंगे, उसके लिए रूल बताएंगे तब कराएंगे, ठीक है। तो ये दोनों अभी छोड़ दो, 17वां देखो, dy बटे dx